हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज बाय राजेश चौधरी। दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं राजस्थान सरकार का। जी हां दोस्तों, राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं, आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अब अध्यापक बनना हुआ आसान। अब अध्यापक बनना कैसे आसान हो गया, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सूचना लेकर आया जो दोस्तों 7 तारीख यानी कल राजस्थान सरकार का नोटिफिकेशन एक जारी होता है और उसके तहत एक सूचना आती है। अब वो सूचना क्या है, आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आप वीडियो से एंड तक जुड़े रहें। और जिन भी व्यक्तियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं दोस्तों जैसे ही कोई खबर आती है तो मैं जुनून के साथ आपके साथ जुड़ जाता हूं। तो दोस्तों उसी जुनून के साथ मैं बताना चाहता हूं यहां पर क्या फैसला है कि राजस्थान सरकार ने साहब कल यानी 7 फरवरी 2024 को एक अधिसूचना जारी की है। और अधिसूचना किस विषय में है ये मैं अभी बताने वाला हूं। अब इससे क्या है, इस अधिसूचना का फर्क पड़ेगा दोस्तों अध्यापक भर्ती पर, और अध्यापक बनना इससे हो जाएगा साहब आसान। अब ये आसान कैसे होगा, जी हाँ दोस्तों, मैं यहां पर आज बात करने वाला हूं अभी सेकंड ग्रेड को लेकर। सेकंड ग्रेड की भर्ती के लिए जो विद्यार्थी सपना देख रहे हैं, सेकंड ग्रेड के मास्टर या वरिष्ठ अध्यापक बनने का जो सपना देख रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो सारी चीजों को समझाते हुए मैं दोस्तों यहां पर फाइनल डिसीजन तक पहुंचूंगा कि सरकार का डिसीजन क्या है और ये आपके फेवर में किस तरीके से है। तो आप वीडियो से एंड तक जुड़े रहें। दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूं, अब देखो मैंने अध्यापक सेकंड ग्रेड की बात करना है। यहां ये जो खबर है ये सेकंड ग्रेड को लेकर है। पहली बात तो साफ ही हो जानी चाहिए कि यहां पर जो भी डिस्कशन कर रहा हूं मैं दोस्तों ये सेकंड ग्रेड भर्ती को लेकर करने वाला हूं। अब दोस्तों सेकंड ग्रेड भर्ती में क्या हुआ है, सरकार की एक अधिसूचना जारी हुई कल और उसके तहत कहां फायदा हुआ बच्चों को, अभी मैं आपके सामने सारी चीजें एकदम क्लियर तरीके से रखने वाला हूं। अब दोस्तों पहले तो समझाऊं कि चीजें क्या है। अब दोस्तों सेकंड ग्रेड में क्या है साहब, सेकंड ग्रेड में पहले 2 पेपर लगते थे। सेकंड ग्रेड जिनको भी पास करना है उनको दोनों पेपर देने हैं। पहला पेपर जीके का, जीके प्लस साइकोलॉजी, दूसरा पेपर सब्जेक्ट का होता था। अब दोस्तों इन दोनों ही पेपरों में विद्यार्थियों के लिए क्राइटेरिया दे दिया कि साहब आपको 40% अंक फर्स्ट पेपर में और 40% अंक सेकंड पेपर में लाना अनिवार्य है। यानी 200 नंबर का ये पेपर है और 300 नंबर का ये पेपर है। दोस्तों इन दोनों में 40% कैटेगरी, 2 कैटेगरी में केवल 35% है। यहां दोस्तों एसटी और एससी, केवल एसटी और एससी कैटेगरी में 35% और बाकी के जर्नल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी इन सभी कैटेगरियों के लिए 40% है। यहां भी दोस्तों 35% अंक इनके लिए लाना अनिवार्य है, एसटी और एससी। मतलब दोनों ही पेपर में इंडिविजुअली दोस्तों दोनों ही पेपरों में 40% अंक लाने वाला यहां पास माना जाएगा और 40% अंक लाने वाला भी यहां पास माना जाएगा। फिर यदि दोनों के 40%, दोनों पेपरों में 40% है तो दोस्तों इसके बाद मेरिट लिस्ट में क्या उनका औसत स्कोर या क्या रहता है उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनती थी। लेकिन अब दोस्तों इसमें बदलाव हो गया। अब बदलाव क्या हुआ समझना चीजों को। इन 40% और 40% दोनों पेपरों में और यहां 35% से क्या फर्क पड़ता था। कई बच्चों के साथ ऐसा होता था कि जीके वाला पेपर अच्छा हो गया और सब्जेक्ट वाला पेपर अच्छा नहीं बैठा। इसका मतलब यह है कि यहां तो 40% क्या, यहां तो 60-70% नंबर लेके आ रहे, लेकिन यहां 40% नंबर लेके नहीं आ पाए। तो दोस्तों वो कहीं ना कहीं सेकंड ग्रेड या वरिष्ठ अध्यापक बनने के सपने से दूर हो जाते थे, मतलब वो फेल कैंडिडेट। अब दोस्तों यहां पर बदलाव हो गया। बदलाव से फायदा क्या होगा, अब दोस्तों बदलाव का क्या क्या कारण है और किन चीजों पर प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि आपने पिछली बार अध्यापक भर्ती परीक्षा या वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की बात करूं दोस्तों, लगभग 9000 पदों पर जो वैकेंसी आई थी, पिछली की कह रहा हूं मैं, जस्ट पिछली वाली। अब दोस्तों इसमें सारे विषयों के, लगभग सभी विषयों के खूब अच्छे सारे पद थे, लेकिन फिर भी कई विषयों में ऐसा रहा कि जितने पदों पर भर्ती विज्ञप्ति आई उतने पदों पर भी दोस्तों विद्यार्थी पद स्थापित नहीं हो पाए। इसका मतलब पास नहीं हो पाए, सफलता नहीं मिल पाई। तो उसका कारण क्या रहा, कारण यह रहा कि साहब कई विद्यार्थी ऐसे थे जो सेकंड पेपर में तो अच्छा स्कोर कर पाए लेकिन फर्स्ट पेपर में नहीं कर पाए, और कई ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट पेपर में अच्छा किया लेकिन सेकंड पेपर में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। इसका मतलब दोनों पेपरों में वो अपने 40% अंक नहीं ला पाए। अब इसका फर्क क्या पड़ा दोस्तों, इसका फर्क पड़ेगा कि यदि दोनों पेपरों में आपके 40% अंक नहीं है तो आप फेल माने जाओगे। इसका फर्क यही तो है कि आपने एक पेपर में अच्छा स्कोर किया लेकिन दूसरे पेपर में स्कोर नहीं कर पाए किन्हीं कारणों की वजह से, तो दोस्तों आप फेल हो गए। लेकिन इन चीजों को नकारते हुए अब देखो इसका फर्क क्या है। ये जो 9000 पदों पर भर्ती आई थी ना, इसमें एक सब्जेक्ट जिसका उदाहरण मैं आपके सामने रख देता हूं, गणित विषय या मैथ में दोस्तों
लगभग 1613 के समथिंग पद थे। दोस्तों कितने पद थे? लगभग 1613 पद आए थे और इनमें से सफल कितने हुए इन पदों पर? दोस्तों 1613 पदों पर सफल हुए थे लगभग 1000 के समथिंग, 1000 से भी कम। इसका मतलब दोस्तों लगभग 600 के समथिंग पद रिक्त रहे। कारण क्या रहा? कई विद्यार्थी ऐसे थे जो सेकंड पेपर पास नहीं कर पाए, जिनका सेकंड पेपर में 40% स्कोर नहीं आ पाया। हालांकि उनका फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर रहा, लेकिन सेकंड पेपर में वो स्कोर नहीं कर पाए। अच्छा, इसकी वजह से दोस्तों उनको असफलता मिली। अब दोस्तों इस नियम में संशोधन किया है, संशोधन हुआ है राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा प्रथम संशोधन 2024। इसका नाम मैं आपको बता देता हूं, इसका फर्क क्या पड़ने वाला है। दोस्तों एक अधिसूचना जारी होती है कल। कब जारी हुई साहब? अधिसूचना हुई जारी कल। इसका मतलब मैं आज आपके सामने 8 तारीख को जुड़ा हुआ हूं, तो कल मतलब 7 फरवरी 2024 को राजस्थान सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी होती है और प्रथम संशोधन 2024 का दोस्तों ये उस अधिसूचना में प्रथम संशोधन किया गया। और प्रथम संशोधन के तहत दोस्तों एक बड़ा फैसला जो अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापकों के फेवर में रहा। अब दोस्तों ये फैसला क्या है? वैसे फैसला कुछ नहीं है, चेंज है। चेंजेस का मतलब इस पर कोई स्टे या कोई कोर्ट नियम ऐसे कुछ नहीं था, ये सरकार ने केवल बदलाव किया है। अब बदलाव क्या किया है कि साहब जहां पर इन दोनों पेपरों में, जहां इन दोनों पेपरों में 40-40% अंक लाना अनिवार्य था, तभी कैंडिडेट को सफलता के लिए अग्रसर माना जाता था। लेकिन यहां पर दोस्तों अब इसने बदलाव कर दिया और अब बदलाव ये हो गया साहब कि यहां अलग अलग 40% अंक लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप दोनों पेपरों के मिलाकर भी यदि 40% अंक लाते हैं, देखो 40% और 35% तो क्राइटेरिया रखा है, लेकिन अब यहां दोनों पेपरों का मिलाकर के, यदि आप दोनों पेपरों के मिलाकर के, जैसे किसी बच्चे का जीके वाला पोर्शन अच्छा है तो वो यहां अच्छे अंक ले आता था, लेकिन यहां थोड़ा सा वीक है, लेकिन अब इन दोनों को बैलेंस करके और वो आराम से बच्चा यहां पर दोस्तों 40% अंक ला सकता है और अपनी दोस्तों यहां पर कहीं ना कहीं अपनी तैयारी के हिसाब से या अपने स्कोर के हिसाब से, अब मेरिट लिस्ट हालांकि 40% पर नहीं रहेगी, लेकिन यहां पर पास तो हो गए वो। अब दोस्तों पास होने से फर्क क्या पड़ेगा? जो कुछ बच्चे ऐसे होते थे ना जो एक पेपर की वजह से रह जाते थे, कहीं उनका सपना एक पेपर की वजह से अधूरा रह गया हो, तो अब उनके लिए दोस्तों एक सुनहरा अवसर है कि दोनों पेपरों के मिलाकर के भी यदि आप 40% अंक ले आते हैं तो आप सफलता की होड़ में हैं। अब होड़ में दोस्तों मेरिट लिस्ट के लिए तो और भी अंक लाने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं मेरिट लिस्ट तो ज्यादा रहेगी, लेकिन आप ये नहीं भी एक पेपर खराब हो गया तो आप सफलता की प्राप्त नहीं कर सकते। जो एक बड़ा संशोधन हुआ है दोस्तों, ये अध्यापकों के फेवर में, वरिष्ठ अध्यापक या सेकंड ग्रेड के फेवर में रहा है। अच्छा है दोस्तों, इससे क्या होगा कि इससे सेकंड ग्रेड या वरिष्ठ अध्यापक बनने का जो भी विद्यार्थी सपना देख रहे हैं, एक पेपर की वजह से जो पिछली वाली भर्ती में फेल हो गए हैं, असफलता को प्राप्त कर चुके हैं, तो दोस्तों उनके लिए फिर से एक अवसर है। और मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं, ध्यान रख लेना, व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक दोस्तों फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों की बंपर भर्ती कुछ ही दिनों में आने वाली है। एक वीडियो में आपके सामने वैसे पहले रख चुका हूं, दोनों ही बड़ी भर्तियां आने वाली हैं और दोस्तों कुछ दिनों में लगभग रीट के लिए भी कुछ न कुछ अपडेट आने वाला है। अब जैसे कुछ दिन पहले आलोक राय जी ने एक दोस्तों ट्वीट किया था कि जो पिछली वाली भर्ती प्रक्रिया है 48,000 पदों वाली, उस पर जिन भी अभ्यर्थियों को पदस्थापन नहीं कर पाए उनके लिए भी प्रोसेस अब प्रारंभ कर दी गई। इससे भी संबंधित एक वीडियो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, उसमें भी हम सारी चीजों का डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन आज का वीडियो दोस्तों सेकंड ग्रेड या वरिष्ठ अध्यापक बनने का जो भी अभ्यर्थी सपना देख रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना थी। इस वजह से दोस्तों मुझे यहां पर आपके सामने जुड़ना पड़ा। अच्छा देखो, एक बात समझना, यदि आपने सब्जेक्ट को अच्छे से पकड़ लिया, जैसे यहां पर 300 नंबर का अच्छा स्कोर है सेकंड ग्रेड वालों के लिए, फिर कह रहा हूं सब्जेक्ट को यदि आपने अच्छे से कवर कर लिया, तो कहीं यदि जीके वाला पोर्शन भी आपका थोड़ा वीक रह रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले क्या होता था कि आपको जीके को भी साथ लेकर चलना, मतलब 200 नंबर का भी यहां मैटर साथ लेकर चलना है, यहां भी 40% अंक जरूरी है और यहां भी 40% अंक जरूरी है। अब दोस्तों यहां पर इससे क्या फायदा मिलेगा कि कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनका सब्जेक्ट वाला पोर्शन बहुत अच्छा है, सब्जेक्ट वाला पोर्शन बहुत अच्छा है, इसका मतलब यहां वो अच्छे अंक ला सकते हैं। इसका मतलब यह है कि दोस्तों यहां यदि वो अब थोड़ा कम भी फोकस करते हैं, वैसे किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए जो सिलेबस होता है या जितने भी पार्ट है उन सभी पार्टों पर हमें अच्छे से मेहनत करना जरूरी है। लेकिन होता क्या है कि यहां यदि हमने सेकंड पेपर पर अच्छे से मेहनत करी तो निश्चित तौर पर यहां हम अच्छे अंक ला सकते हैं। तो यहां यदि हमारी मेहनत थोड़ी कमजोर भी रह जाती है तो दोनों से मिलाकर हम कहीं ना कहीं सफलता को प्राप्त कर सकते हैं।
अब इससे फायदा ये होगा, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं नो डाउट जिनका जीके वाला पोर्शन बहुत बेहतरीन होता है लेकिन सब्जेक्ट वाला पोर्शन थोड़ा सा डाउन होता है, तो दोस्तों वो भी अब दोनों का मिलाकर यानी अच्छे से स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये आपके फेवर में रही है चीजें। जो भी अभ्यर्थी सेकंड ग्रेड या वरिष्ठ अध्यापक बनने का सपना देख रहे थे उनके लिए बहुत अच्छी बात है, बेहतरीन दोस्तों यहां पर एक ये जो बदलाव है ये बेहतरीन बदलाव रहा है और इससे कुछ ना कुछ तो आपको फायदा मिलने वाला है। अब सारी चीजें आपके सामने एकदम क्लियर तौर पर मैं कर चुका हूं और मैं आपको फिर भी बता दूं दोस्तों एक बार कि फिर से एक बार बता देता हूं, सेकंड ग्रेड, जी हां दोस्तों, सेकंड ग्रेड यानी वरिष्ठ अध्यापक की 2024 में ही दोस्तों निश्चित मान लेना, सत्य बता रहा हूं मैं आपको, 2024 में ही बड़ी भर्ती देखने को मिलने वाली है। एक बार मैं आपको बता चुका हूं, फिर से दोबारा बताऊं, लगभग 8 से 9,000 पदों के बीच, लगभग दोस्तों 8 से 9,000 पदों के बीच फिर से एक बड़ी भर्ती या बड़ी सेकंड ग्रेड की भर्ती आने वाली है। तो जुड़ जाओ तैयारी में और जितने भी बेहतर प्रयास कर सकते हो, अपनी जो भी कमजोरियां रही उन कमजोरियों से सीखो और जितने भी बेहतर प्रयास कर सकते हो 2024 में आने वाली भर्ती के लिए। वैसे संस्कृत शिक्षा विभाग में भी भर्तियां निकली हैं लेकिन लिमिटेड पद हैं, आप तैयारी वहां भी करो, लेकिन यहां पर दोस्तों मैं कह रहा हूं फिर से एक बड़ी भर्ती सेकंड ग्रेड की आने वाली है, निश्चित मान लेना आप इस बात को। चीजें भी आपके फेवर, देखो फेवर में तो हुई है, तो कहीं ना कहीं अब तो आपको तैयारी को प्रारंभ करना है, तैयारी में जुट जाओ ढंग से, जो भी कमजोरियां रही उन कमजोरियों से सीखो, उन कमजोरियों को दूर करो और बेहतर प्रयास करो। अब की बार प्रयास में कहीं कमी नहीं रहनी चाहिए। पिछली बार यदि असफलता मिल भी गई तो उन चीजों को नकारते हो दोस्तों। जो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, भूत के गर्त में जो चीजें हो गई उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन भविष्य के लिए हमें प्लानिंग करनी है। भविष्य के बारे में ज्यादा भी सोचना नहीं, चिंतन नहीं करना है दोस्तों, यहां पर ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं, केवल प्लानिंग करनी है। और जो वर्तमान है ना, इस वर्तमान में जो प्लानिंग हमने बना रखी है उस प्लानिंग का आनंद लेते हुए कार्य करना है। इस तरीके से यदि कार्य करोगे तब तो रहेगी चीजें अच्छी, और उसी चीज को लेकर बैठ जाओगे कि हमारा तो ऐसा हुआ ऐसा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और भी अभ्यर्थी तैयारी करते हैं, दूसरों पर तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम कितना बेहतर करते हो इस चीज का फर्क केवल और केवल तुम पर पड़ने वाला है। तो दोस्तों अपनी तैयारी को ढंग से प्रारंभ कर दो, और मैं तो ये कह रहा हूं निश्चित तौर पर सेकंड ग्रेड वाली अच्छी भर्ती आने वाली है, तो कहीं ना कहीं पदस्थापित हो जाओ। अच्छा अवसर है, फिर से दोबारा आपके लिए मौके दिए जा रहे हैं, तो इन मौकों को फिर से दोस्तों ऐसे कह रहा हूं मैं, फिर से असफलता की तरफ मत जाना, इन मौकों का आपको लाभ लेना है। जितना भी मौका मिल रहा है उस मौके का लाभ लेते हुए आपको पदस्थापित होना है। ठीक है दोस्तों, इसी जुनून के साथ आपके साथ जुड़ता रहूंगा। कोई भी और अपडेट आएगी तो मैं अपडेट के साथ फिर से जुड़ूंगा। यदि दोस्तों आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगती हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इससे क्या होगा, कोई नॉलेज अगर यदि आपके लिए उपयोगी है तो आपके साथियों के लिए भी उपयोगी हो सकती है। तो अब ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारी राय जरूर जान सकते हैं। ठीक है साहब, धन्यवाद।